वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। यानी कि बिहार पुलिस की नई भर्ती 2022 के अंदर आने वाली है, उसके लिए यह न्यू प्रैक्टिस सेट 23 है। इसके पहले जो है आप लोग को जो है 22 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा देंगे, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस नंबर प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है यानी कि 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तांबा का शत्रु जो है कौन सा तत्व होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी कि जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गंधक हो जाएगा। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गंधक को जो है अंग्रेजी में जो है यानी कि सल्फर के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। और यह तांबा का जो है दुश्मन होता है, तो यहाँ पर ए पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर जो है पिरिडीन में जो है क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी कि थोड़ा सा उठपटांग प्रश्न है, लेकिन बहुत बेहतर प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि गलती सभी से होता है। आप गलत करेंगे तो ही सीख पाएंगे। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात कर ले तो यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन पाया जाता है। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। जो पिरिडीन होता है यह एक विषम चक्रीय यौगिक होता है और इसको इंग्लिश में जो है हेट्रोसाइकल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका अणु सूत्र की बात कर ले तो इसका अणु सूत्र जो है C6H5N होता है, ठीक है। तो अणु सूत्र भी जो है आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्टेनलेस इस्पात जो है एक मिश्रण होता है। स्टेनलेस इस्पात जो है किसका मिश्रण होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और जल्दी से जो है आप लोग चुनकर बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। इस्पात क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है स्टेनलेस इस्पात, ठीक है। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रोमीन को जो है रंगहीन जो है करने वाला यौगिक जो है इनमें से कौन सा होता है। जो ब्रोमीन जल होता है उसको रंगहीन करने वाला यौगिक इनमें से कौन सा होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और यह कांस्टेबल में जो है एक बार पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत भी जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एसिटिलीन। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, इस पर सटीक है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। कुल मिलाकर बात करें, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा गलत भी जवाब दिया जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है या उदासीन होता है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति जो है कौन करता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर ही देना चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेबल में जो है 3-4 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर जो है 3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। संविधान के अनुच्छेद जो है यानी कि 155 के अनुसार जो है यानी कि देश के किसी भी राज्य में जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है। तो इस बात को जो है आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। पर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि निम्न में से जो है विधान परिषद जो है किस राज्य में नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स के द्वारा यहाँ पर गलत ही जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गुजरात राज्य में जो है या विधान परिषद जो है नहीं है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। वर्तमान में जो है भारत के जो है केवल 6 राज्यों में जो है विधान परिषद जो है विद्यमान है। वह 6 राज्य में से जो है जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सभी राज्यों में जो है विधान परिषद जो है विद्यमान है। तो इसको भी जो है साथ साथ जो है आप लोग को याद में रखना है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा डीपली जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो है प्रश्न नहीं पूछा जाता है। मान लीजिए ये ऐसे पूछ देगा कि वर्तमान में भारत में जो है कितने राज्यों में जो है विधान परिषद जो है यह विद्यमान है, तो आप लोग को डायरेक्ट बोल देना है 6 राज्यों में विद्यमान है, ठीक है। तो इस सिंपल प्रश्न पूछता है, ज़्यादा डीपली भी नहीं पूछता है, इस कारण से ज़्यादा हम डीपली नहीं जा रहे हैं। नहीं तो यह यानी कि 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो जो है 1-1 घंटा का हो जाएगा सब में, यानी कि इतना डीपली से बताएंगे तो, ठीक है। तो बस इतना ही जो है काफ़ी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन संघवाद की जो है विशेषता नहीं है, यानी कि संघवाद की विशेषता जो है इन 4 में से जो है कौन सी नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर चारों ऑप्शन दिख रहा है, अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, सत्ता का केंद्रीयकरण। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन जो है किसने आरंभ किए। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी कि जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस अभिलेख में जो है रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां जो है वर्णित की गई है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये प्रश्न जो है एक बार मद निषेध और 2 बार कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर 5-6 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जूनागढ़ हो जाएगा। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में जो है 4-5 बार पूछा जा चुका है और होमगार्ड और फॉरेस्टर में जो है 1-2 बार ये भी प्रश्न जो है पूछा गया है। जल्दी से कमेंट कर दें। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय जो है देवगिरी का शासक कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर गलत ही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रामचंद्र देव। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोरी के साथ जो है पतिया जाने जाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है, इस कारण से सभी को कंफ्यूजन होने वाला है, लेकिन आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। यानी कि इतना डिफिकल्ट प्रश्न होने के बावजूद भी जो यहाँ पर जो है 12 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, मानना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, एस्प्रोफिल हो जाएगा। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है किस पौधा का प्रयोग जो है पीलिया के उपचार के लिए होता है। यानी कि जो जॉन्टिस होता है, आंख पीला हो जाता है, पैर पीला हो जाता है, ठीक है, तो इसके उपचार के लिए जो है यानी कि किस पौधा का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्टिलिप्टा। यहाँ पर जो है सी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेंडल ने जो है अपने शोध के लिए जो है किस पौधे का प्रयोग किया था।
जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात कर ले तो यहाँ पर गलत ही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि मटर का पौधा का जो है प्रयोग किया था मेंडल ने शोध के लिए। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ जो है कौन से होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न जोड़ियों में से जो है आप लोग को विवेचना करना है कि कौन सा जोड़ी जो है इसमें बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी करके, ठीक है। तो इसमें से जो है एक जोड़ी ऐसा है जो कि बिल्कुल सही दिया गया है, और आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सही जोड़ी क्या होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं, उसके बाद ही जो आप लोग को बात करेंगे। यहाँ पर जो है रॉबर्ट कोच जो है, यानी कि इसका आविष्कार नहीं किए थे, तो यहाँ पर यह गलत दिया गया है। यानी कि रॉबर्ट कोच जो है यह जर्मन फिजिशियन व माइक्रोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने हैजा और टीबी जैसे जो है रोगों की कीटाणुओं की खोज की थी। और रॉबर्ट कोच को जो है इसके लिए जो है 1905 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है। और एडवर्ड जेनर जो है टीका का आविष्कार का बिल्कुल सही दिया गया है। पास्चूर जो है रेबीज टीका का आविष्कार का बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद जो है इमिल वान बेहरिक जो है परोक्ष रोध क्षमता का आविष्कार किया, तो ये भी सही दिया गया है। यहाँ पर जो है ये पार्ट गलत दिया गया है। तो इसमें से अब आप लोग बताइए कि इनमें से जो है कौन सा यानी कि ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट सब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा जो है क्या कहलाती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि डर्माटोलॉजी हो जाएगा। तो यहाँ पर डी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एसपीएम का एक स्रोत जो है एस्पिरुलिन जो है कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इस सबसे पहले आप लोग को हम बता देते हैं कि एसपीएम आखिर होता क्या है। चलिए एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सिंगल सेल प्रोटीन, और यह एक मिश्रित जो है प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। यह जीवाणु, शैवाल और फफूंदी के जो है कल्चर से जो है प्राप्त किया जाता है। तो एसपीएम के बारे में तो आप लोग जान गए। अब जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट सब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जीवाणु, यानी डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आंख की संरचना में जो है निम्नलिखित स्तर जो है पाए जाते हैं। यहाँ पर 4 स्तर दिया गया है, और आप लोग जो है बताइए कि कौन सा जो है यहाँ पर जो है बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया जा रहा है कि बाहर से अंदर तक जो है स्तरों का सही क्रम क्या है। जैसे कि बाहर हो गया, उसके बाद जो है अंदर तक जो है यानी कि इसका जो है स्तर क्या है, ठीक है। जैसे कि 1 नंबर में कौन सा होगा, फिर यहाँ पर 2 नंबर में कौन सा होगा, 3 नंबर में कौन सा होगा, 4 नंबर में कौन सा होगा। तो यहाँ पर से आप लोग को चुनकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, ठीक है, और जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर 4 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो है क्या होगा, यानी कि श्वेत पटल हो जाएगा, यानी कि उजला वाला जो होता है आंख में जो ढेर जो दिखता है, ठीक है, तो श्वेत पटल हो जाएगा। उसके बाद जो है यानी कि नेत्र श्लेष्मा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये सेकंड नंबर में आ जाएगा। उसके बाद जो है यानी कि रंजी पटल यहाँ पर 2 नंबर वाला आ जाएगा। उसके बाद जो है सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, दृष्टि पटल, यहाँ पर जो है यह 3 नंबर वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में जो है सामान्यतः जो है किससे जो है यह संबंधित होते हैं। दक्षिण अफ्रीका जो है यह सामान्यतः जो है किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है प्रश्न ही आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर भी आप लोग ट्राई जरूर कीजिए, ठीक है। गलती सभी से होता है, मान लीजिए आप लोग को गलती होगा तो धीरे धीरे गलती होते होते आप जो है 30 में 30 प्रश्न को जो है सही करने लगे, ठीक है। तो आप लोग ट्राई जरूर कीजिए। चलिए यहाँ पर जो है 10 से भी ज़्यादा कैंडिडेट सब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा,
यानी कि दात्र कोशिका जो है रक्ताल्पता हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है क्या बनता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी कि चारों ऑप्शन जो है आप लोग को थोड़ा सा उठपटांग ही लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप लोग ट्राई जरूर कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम जो है बनता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर अभी भी जो है सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाशानुवर्तन यानी कि फोटोट्रोपिज्म से जुड़े हुए जो है हार्मोन जो है इनमें से कौन से हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर गलत ही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीन हो जाएगा, यानी कि ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आनुवंशिकता का जनक जो है किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार ड्राइवर में और 1 बार जो है फॉरेस्टर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट कर। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ग्रेगर मेंडल, यानी कि ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आरएनए का जो है मुख्य कार्य क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कांस्टेबल में यह 3 बार से भी ज्यादा प्रश्न पूछा जा चुका है, 1 बार यह मध्य निषेध में भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए यहाँ पर जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन को जो है संश्लेषण करना। यहाँ पर सी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म जो है इनमें से कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा प्रश्न उठपटांगे, इस कारण से सभी को कंफ्यूजन होगा ही, लेकिन आप लोग को ट्राई जरूर करना चाहिए। चलिए यहाँ पर जो है 10 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वोल्फिया हो जाएगा। यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि केचुआ में जो है कलेक्टला में जो है खंड कितने पाए जाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर गलत ही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 14, 15, 16 और 17 तक जो है केचुआ में जो है कलेक्टला में जो है खंड पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये केचुआ हो गया। चलिए हम आप लोगों को बनाकर थोड़ा सा दिखा ही देते हैं फिगर में। मान लीजिए यहाँ पर ये कछुआ महाराज हो गए, यानी कि केचुआ हो गए, ठीक है। तो इस केचुआ में जो है इस तरह से जो खंड होते हैं यहाँ पर इस तरह से, तो इसी को बोला जाता है कलेक्टलम, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग को याद रखना है। चलिए तो यहाँ पर सी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनुष्य में प्रति मिनट जो है हृदय स्पंद जो है यानी कि कितना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 72 बार जो है, यानी कि धक 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 जो धड़कन की आवाज़ होती है उसी को जो है हृदय स्पंद बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और सभी के सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है सही जवाब दे दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क ज्वर जो है किस जीवदेह के कारण जो है होता है, यानी कि मस्तिष्क जो ज्वर होता है या किस जीव के कारण होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात कर ले तो यहाँ पर कैंडिडेट सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जीवाणु के कारण। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए है, यानी कि यह 30 नंबर प्रश्न है और आज का यह अंतिम प्रश्न पूछा जा रहा है कि करो या मरो का संबंध जो है यह किस आंदोलन से है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। यह 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में, 1 बार ड्राइवर में, 1 बार मद्य निषेध में, 1 बार यह होमगार्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उनके भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो यहाँ पर डी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा दे रहे हैं
यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। अब कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा जो है ये कमेंट करके बोला जा रहा है कि सर आप 100 प्रश्न को कराइए। तो देखिए हम 100 प्रश्न इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि मान लीजिए हम 100 प्रश्न कराएंगे, उसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, करीब करीब जो है 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। इस कारण से जो है आप लोग भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएंगे, और थोड़ा थोड़ा करके यदि आप लोग जो है पढ़ेंगे, ठीक है, और डेली रिविजन करते रहेंगे तो आसानी से जो है एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो इस कारण से जो हम 100 प्रश्न नहीं करा रहे हैं, तो इसको आप लोग जो है समझा कीजिए, ठीक है। और जितना भी आप लोग को हम करा चुके हैं उसी प्रैक्टिस सेट को आप डेली रिवाइज करते रहिए, सभी को जो है आप पूरी तरह से जो है आप लोग उसको याद कर लीजिए, ताकि जो है एग्जाम में जो है आप लोग जो है मान लीजिए जब भी एग्जाम हो इसका जो वैकेंसी, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा भी समय नहीं लगने वाला है, इसकी भर्ती जो है यही नवंबर लास्ट तक जो है या श्योर रहिए कि इसकी नई भर्ती आ ही जाएगी, ठीक है। क्योंकि मद्य निषेध की तो वो अब आ ही चुकी है 689 पदों पर, और इसका एग्जाम डेट भी जो है क्लियर हो चुका है कि जनवरी में जो है यानी कि 29 जनवरी को जो है मद्य निषेध का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक। तो आप लोग को ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। मद्य निषेध का भी तैयारी करने वाले छात्र जो हैं यदि जितना भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसको यदि आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आप भी एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, ज़्यादा के चक्कर में आप लोग मत पड़िए, जितना करा रहे हैं उतना जो है आप लोग कीजिए, उतना ही काफ़ी है एग्जाम को पास करने के लिए, ठीक है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस इस क्लास को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।